कभी कभी आदमी असमंजस में रहता है कि मैं क्या करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, है ना। और वो ज्ञान भक्ति में इसी में उलझा फिरता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो संभल ना पावे और अपना तय नहीं कर पावे, भाई कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, तो क्या निर्णय लोगे तुम? कुछ भी नहीं ले सकते। जो लोग हैं वे तो वे भिन्न भिन्न होंगे, किसी का कुछ कथन होगा, किसी का कुछ कहना होगा, किसी का कुछ कहना, तो भटकोगे और ज़्यादा भटकोगे। उस वक्त सत्संग करो थोड़ा सा। और सत्संग अपने अंदर भी सत्संग है। यहाँ काम क्रोध लोभ मोह भी बैठे हैं, राक्षस भी बैठे हैं, और इसमें ज्ञान वैराग भक्ति साधना और ध्यान वे भी बैठे हुए हैं। उनके बीच में बैठ करके सत्संग करो और उसमें अपनी आत्मा को हेड बनाओ। तो उस वक्त जब तुम निर्णय पर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वो रास्ता दे देगी जो वास्तविक है। क्योंकि आत्मा के आगे आत्मा ऐसी राष्ट्रपति है कि जो सब उसके आगे मौन हो जाते हैं। नहीं तो अपने सत्संग अपने भीतर भी कभी कभी कर लिया करो। और जब किसी को कोई चीज़ मिल जाए परमात्मा की ओर से, रिद्धि सिद्धि या शक्तियाँ बहुत सारी मिल जाए, तो वे परमात्मा ने संसार में इसलिए नहीं दी हैं कि तुम उनका दुरुपयोग करो, दूसरे को सताओ कि मैं तो वैसा हो गया हूँ, मेरे पास ये सिद्धि है, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा। ये वो कुछ नहीं कर सकता उसका, बल्कि वो उसी के खाते में लिखा गया, वो उसी के खाते में लिखा गया। अब उसे वो भोगना होगा कि तूने उसको ऐसा क्यों कहा, उसे प्रैक्टिकल में भोगना पड़ेगा। तो जवान से बोल कह दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे ऋषि भी हुए हैं हमारे यहाँ। ऋषि दुर्वासा भी ऐसे ही थे, मैं ऋषि विश्वामित्र भी थोड़ा क्रोधी थे, है ना। तो सिद्धि पाने के बाद में यदि क्रोध नहीं होता तो बहुत कुछ दूसरा रास्ता मिलता। अब क्या है, लोग क्रोध वाला क्रोध का सहारा ले रहा, जो जिस रंग में है उस रंग का सहारा ले रहा। ऐसे ही उस जमाने में एक ऋषि हुए हैं बाजसर्वा। सुनो, बाजसर्वा एक ऋषि हुए हैं। उन बाजसर्वा के लड़के का नाम था उद्यालक। तो बाजसर्वा जो है वो बहुत ही तपस्वी थे, और तपस्वी जो उच्च श्रेणी का हो जाता है वो गोपनीय हो जाता है या मौन ज़्यादा रहता है। सत्संग प्रवचन में बोलना तो जरूरी होता है, लेकिन इसके बाद फिर वो मौन होता है। तो उद्यालक मुनि ने सोची मेरे पिता में इतनी शक्ति है, मैं भी कोई शक्ति करके चीज़ हासिल करूं जो जमाने को दिखाऊं कि मेरे से बड़ा इस टाइम कोई संत नहीं है। वो ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गया, समझे। तो वो बाजसर्वा का पोता, उसका नाम रखा गया उद्यालक मुनि। उसे दूसरे रूप में कहते थे बजरंग, वज्र रंग नाम से बोलते थे। तो उसने घोर तपस्या करी ब्रह्मा विष्णु जी की। जब कई बरस तपस्या करते करते हो गए तो एक दिन ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसने कहा कि अच्छा भाई, हम तेरी भक्ति से बहुत खुश है, बता क्या चाहता है, क्या मांगता है। उसने कहा मांग लो, हाँ नु वचन दो। पहले नु वचन ही है, हमारी जबान से जो कह दिया गया वो वचन ही होता। नु तो मांग लो, कह रहा मांग लो। तो उसने मांगा, देखो मुझे ऐसी शक्ति दो जिसे मैं जो श्राप दे दूं वो पूरा हो, जिसे मैं जो श्राप दे दूं वो पूरा हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा विचारा, क्या लगा, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ऐसा ही होगा, तो जिसे जो श्राप दे देगा वो उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन दिए हुए श्राप को वापस मत ले लेना। जिन भी श्राप को वापस ले लेगा वो फिर वो श्राप तेरे पे आगे पड़ेगा, फिर उसका फल परिवर्तित हो जाएगा, वो तेरे पे आके पड़ेगा। तो ये किसको कहा, उद्यालक मुनि को। अब वो जब आए तो वो तो बड़े आचार्य थे, आश्रम के मालिक थे, पिता के आश्रम में मिल गया था बना बनाया। अब उसमें उन्होंने अहंकार बढ़ गया, शक्ति पाकर सिद्धियां पाकर के अहंकार हो जाता है। जबकि उस वक्त आदमी को मौन होना चाहिए। और ये समझ लीजिए, यदि कोई इतना बड़ा विद्वान हो जाए, इतनी बड़ी शक्ति हो जाए और वो अभी भी क्रोध कर रहा है, तो समझो वो डाली अभी झुकी नहीं है, अर्थात इस पर फल लगा नहीं। तो समझ लो पेड़ पर फल अभी लगा नहीं है, क्योंकि जब पेड़ पर फल लग जाता है तो ऑटोमेटिक झुक जाता है। ऐसे ही विद्वानों को भी झुक जाना चाहिए, और नहीं झुकता है तो अभी फल नहीं लगा है। ये अपनी पहचान अपने आप कर लेनी चाहिए। तो
घर आया और घर आते के साथ ही उसने सोचा, तपस्या में गया था, बहुत दिन हो गया, आज मैं पहले सबसे पहले आजमा के देखूंगा उस मंत्र को भी, जो शक्ति मुझे दी है उसको भी देखूंगा आजमा के। और पूजा लेके जा रहा था, पूजा का सामान उसने थाली में फल वूल रख कर और वहाँ भगवान शिव के आगे बैठ करके तपस्या करने के लिए कि थोड़ा पूजा करूँगा। और वो दो शिष्य आपस में बातचीत करते आ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं भाई गुरुजी आ रहे हैं, और वो उनसे टकरा करके वो गिर गई। अब पूजा गिर तो साथ ही वे दोनों कह लगे हैं गुरुजी, अब हाथ जोड़ के पैरों में लौट के, गुरुजी हमने देखा नहीं, आपको गलती हो गई हमसे, प्रभु क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा ये क्षमा नहीं कर सकता मैं। अब वो क्या बन गए, वज्रदंग, यानी बहुत कठोर जिसे कहते हैं, वज्र के समान कठोर, वो वज्रदंग ऋषि बन गए। उन्हें कोई बालक मुनि नहीं कहता, क्या कहता है, वज्र। अब वो उसमें रहने लगे, और हाँ उसे गुस्सा आया और उसने कहा तुम्हें देखा नहीं? नहीं गुरुदेव हमने आपको देखा नहीं, तो भी शराब तो दूंगा, दोनों अंधे, तुम एक अंधा हो जाओ, तुम जिससे जो मुझसे टकराया, लो ये अंधा हो गया। और फलित थी वो तो हाथ के आते अंधा हो गया, वो रोने लगा, और रोज तक साथ ही रोने की पुकार थी नहीं, जिस संत में दया नहीं, करुणा नहीं, प्यार नहीं, अपने सुख को त्यागने का भावना नहीं, शिष्य के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं गुरु को, और उसका जिसका बलिदान नहीं है वो गुरु नहीं है। उसे अपने शिष्य को बचाना चाहिए, हर हालत में बचाना चाहिए, लेकिन गुरु ही कातिल बन जाए तो फिर वो गुरु कहाँ है? उसको पूजना तो भगवान का अनादर करना है। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु भगवान है, सब गुरु भगवान नहीं होते, सब गुरु भगवान नहीं होते। राक्षस भी तो गुरु है, राक्षस क्या वो भगवान थे? लेकिन एक नाम बन गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो इस श्रेणी में जो महा गिरे हुए हैं वो भी लाभ उठा रहे हैं, जबकि उन अर्थ दूसरा लेने गुरु ही ब्रह्मा। अगर गुरु वो है जो ब्रह्मा जैसा हो जाए, गुरु और विष्णु, गुरु वो है जो विष्णु जैसा हो जाए, जो विष्णु जैसा काम करे। अब गुरु शिव, गुरु और शिव, गुरु शिव जैसा हो जाए, लेकिन उल्टा हो रहा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। कैसे है गुरु और ब्रह्मा, उनके समान कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो। वो इंसान है, उन्हीं का भेजा हुआ संसार में आया हुआ है मनुष्य की देह में। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। और जो गुरु साक्षात पर ब्रह्म को स्पष्ट करा देता हो, दर्शन करा दे, दिखा दे, वही गुरु है, नहीं तो नामधारी गुरु से लोग करते हैं। ये बात आम रूप में आप देख लेना, क्योंकि जिसको तुम सुधारने चले हो उसकी इतनी डाउन वृत्ति है कि उसके आगे तो अगर तुम ईंट के ठीक रखो उन्होंने कह दोगे अब ये ईश्वर है, बस वो उसी पे आमादा हो जाएगा। अब विचारेगा नहीं, क्योंकि विचार शक्ति उसमें है ही नहीं। कुछ गुरु लोग भी उस पर ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि वो पूछने के लायक भी नहीं रहता, पूछता भी नहीं, प्रभाव डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, है ना, तो उसे बांधते हैं। क्योंकि गुरु अपने पैरों से यदि शिष्य को बांध लेगा तो गुरु का भी कल्याण नहीं और शिष्य का भी कल्याण नहीं। जो तत्वदर्शी गुरु संसार में आते हैं, ईश्वर के भेजे हुए आते हैं, वो गुरु किसी भी शिष्य को अपने पैर तक नहीं छूने देना चाहते, अपने से बांधना नहीं चाहते, वो ईश्वर से बांधते हैं, वो प्रभु से मानते हैं। दूसरा शिष्य कहने लगा गुरुजी आपने तो ये बड़ा गलत काम कर दिया, देखो तो सही, ये तो निर्दोष था। अच्छा मुझको पाठ पढ़ा रहा है तो जा, तेरा स्वर छीनता हूं मैं, तू आज से बोल नहीं पाएगा, कंठ तेरा बनेगा, श्राप दे दिया। अब इसी तरह से संगत चल रही तो उसको देख तो साथ ही शिष्य हो तो शिष्य अलग भागते थे, जनता होती तो अलग को भागते थे, क्योंकि अब वो संत नहीं रहा, अब वो असुर हो गया, अब वो महाअसुर हो गया, बस असुर की श्रेणी में आ गया। कपड़े भले ईश्वर गुरु भक्ति के हो, भगवान के हो, लेकिन अंदर से वो संत नहीं था। ये कारण चलता रहा। तो बहुत दिन बीत गए इसी तरह से। एक दिन वो पत्नी आई, उन्होंने जाकर शिकायत करी, दोनों शिष्यों ने, माता गुरुदेव को समझा लो, हमें हमारी आंख दिला दो, हमारा गला दिलवा दो, है उनका अच्छा मैं आज तुम्हारी, क्योंकि ये करुणामयी होती है, ये बहुत दयावान होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करता। और वो जब वहाँ से आई और गुरु जी के पास कहा कि इन दोनों बच्चों को, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें क्षमा कर। उसने तो अपना धर्म निभाया। उन्होंने कहा अच्छा तू कौन है जो मुझे रोकने वाली?
वहां वो नारी का अपमान कर रहा है। और वो जब बराबर की है तो बराबर का उसका अधिकार है। परमात्मा के साम्राज्य में, राज्य में, रात मुझे यही बात लिखाई उन्होंने, बल्कि भी इसमें भरी हुई है वो सारी जो रात में ये बात हुई है प्रभु से, मैंने इसमें रखी है। उन्होंने यही कहा कि पत्नी छोटी नहीं होती, दोनों बराबर होते हैं। इनकी छोटाई बड़ाई को देखने वाला मनुष्य अंधकार में है, उसे बराबर का दर्जा दीजिए, आदर और सम्मान दीजिए। तुम्हारे घर में वैभव लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, कांति लक्ष्मी और यश लक्ष्मी और सोहाग लक्ष्मी सारी आपके पास जाएंगी, और तुम इनका अनादर करके देख लो, ये सारी उठ के चली जाएंगी, मनुष्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझा नहीं? तो वो बात अक्सर ऐसा होता चला आ रहा था। तो उसने बतेरा समझा, लेकिन नहीं माना, ठुकरा दी उसको, और ठुकराने के बाद में दूर मारी ठाक है। और वो बेचारी दूर जाके पड़ी तो उसका जो एक लड़का था जिसका नाम था नचिकेता, जिसका नाम नचिकेता, सुना भी होगा। नचिकेता एकदम दौड़े, देखा माँ के चोट लग गई है, और वो उनको उठा लगा, अपने कपड़े से उसको पूछने लगा खून को, और उससे कहा माँ चल मैं ले चल रहा हूँ, मतलब तेजी आप अपना आराम करिए, इन सब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसने अच्छा मेरे होते हुए तू निरादर कर रहा है हमारा, जानता है तुझे बचपन में मेरे से एक शिकायत करी थी और मैंने तुझे क्या क्या कहा था? वो चुप खड़ा रहा। मैंने तुझे एक बार उन्होंने यज्ञ करी थी, इसने जब वरदान लेके आया ब्रह्मा जी से, तो इसने नचिकेता ने यज्ञ करी, वो क्या नाम था ऋषि वज्रन यानी विद्यालक मुनि ने, उस यज्ञ में 100 गायें दान करी थी। तो ये करी थी कि जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है उसको दान करूंगा। तो सारी प्रिय वस्तु गायें थी, उन्हें दान कर दिया। तूने उस दिन भी मूर्ख मुझसे ये कहा था पिताजी ये मरी हुई मरने वाली हैं, बूढ़ी हो गई हैं, इनको तुम दान कर रहे हो और कहे हो कि मैं अपनी प्रिय वस्तु दान करूंगा। प्रिय वस्तु को दान करो, प्रिय वस्तु तुम्हारी क्या है? पुत्र हो सकता है, इससे प्यारा भी आप तुम्हें है कुछ? नुका नहीं। नुका तो फिर मुझे किसका दान करोगे? नुका मृत्यु को। तुझे तो उसने उसको भी उस दिन भी वही वरदान दिया, तो मृत्यु को प्राप्त हो जा मृत्यु का मुंह देख। अब वो लड़का नचिकेता अभी उसकी मुश्किल से ज्यादा तो मैं जा रहा हूं, मैं यमराज के पास चले गए। अब चलते चलते बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, और वो 4-5 दिन तक लड़का भूखा प्यासा, उसके बस की कुछ ही ना, पानी पीना नहीं, कि मैं तो यमराज के पास जाऊंगा, मुझे मौत का वो दिया है, उनके वचन पूरे करूंगा। और वो एक झाड़ी के उसमें ढांग के किसी पर्वत के किनारे चल रहा था, उसमें जरा पट के नीचे गिरने लगा। जब नीचे देखा तो नदी बह रही थी। अब उसमें सोचा यमराज ने किया तो मेरे नाम पे मर रहा, फटते यमराज आए, उसे अपनी गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के उसने अपनी नादी पर बैठा करके, वो ऐसा सा क्या होता है इनका, उसको लेकर चल दिए, और चल कर जाती यमलोक में उसे बाहर उठा दिया, खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ा। वो 3 दिन तक खड़ा रहा वो लड़का। कहाँ? यमलोक के गेट पर। याद है शर्मा जी? ये और मैं शर्मा जी हम यमलोक में जा चुके हैं, यमराज ही आए थे हमें लेने के लिए। तो हम गए, हमने भी उनसे 7 प्रश्न किए थे जो अभी लिखे हुए हैं किताब के अंदर। तो उस वक्त वहीं पहुंचा वो, अब वहाँ यमराज ने उतार दिया। अब 3 दिन हो गए तो वो कह लगी यमी कि महाराज एक बात का तो ध्यान कर, 3 दिन से ये बेचारा एक साधु का लड़का है, महात्मा का लड़का है, और भूखा प्यासा पड़ा, इसकी कुछ सुध नहीं ले सकते। काहे के न्याय करने वाले हो? या तो न्याय धर्म को त्याग दो, या फिर इस बच्चे की सुनो। भूखा पड़ा है 3 दिन से। अब वो उसके पास गए यमराज, तो ठीक है हम जा रहे हैं। अब जाके बात करी, उसने बताया कि मुझे मेरे पिताजी ने मृत्यु को दान में दे दिया है। उनका अच्छा। तो कह लगे बेटा अब एक बात बताऊं मैं, तुम वापस चले जाओ, परंतु तुम्हारा समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है। वो उन्होंने वापस करके अपने दर्शन करा के वापस दे दिया, और वहाँ आते के साथ ही रास्ते में वो खत्म हो गया, गांव के नज़दीक, यानी उनका आश्रम के नज़दीक। जाकर देखा तो मिट्टी वहीं पड़ी है, उसकी माँ ने वो उखड़ने नहीं दी, जलने दी, लिए बैठी रही। जब लिए बैठी रही तो वहाँ से जब वो 3 दिन रहा उसके पास यमराज के, तो वहाँ यमराज से उसने कुछ बातें करी, उसकी रूह को लेकर चला गया। जब रूह, क्योंकि मर तो गया ही था ना, जब उसके वो हो गया, तो यमराज के उसकी दरबार में पहुँचा, तो यमराज के यहाँ उन्होंने 3 दिन तक बात करी। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझे पूछिए, क्योंकि अब तुम मर चुके हो।
क्या लगे, अच्छा महाराज पूछ लूँ? हाँ। अब मुझे ये बताओ, भक्ति में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाते हैं, जिसके द्वारा परमात्मा से बातें होने लगती हैं और उसका साक्षात्कार जब चाहे जब कर ले? मुझे ये मेरा पहला प्रश्न है, आप बताइए। क्या लगे भाई? और मरने के बाद में सारी बातें उन्होंने पूछ ली, तो वह उत्तर दे रहे हैं, कह लगे तू इस चक्र में मत पड़, तू अभी छोटा बच्चा है, इसके बदले में तुम मुझसे राज मांग ले, राज दे दूंगा, सोने से लदे हुए हाथी भेज दूंगा, अच्छा अच्छा वैभव और भवन महल तेरे बनवा दूंगा, उनमें जाके रहा करिए, वहीं तपस्या भी कर ली, परंतु ये प्रश्न मत पूछ, क्योंकि ये अभी तो बच्चा है। क्या ठीक है? उन्होंने कहा जरूर जरूर इसे ही पूछूंगा और कुछ नहीं। तो उसने कहा और, उन्होंने कहा मेरा दूसरा प्रश्न भी एक और है जो मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा, इससे पहले फिर मेरा दूसरा प्रश्न भी है। क्या? कि ये मरने के बाद ये रोए जाती कहाँ है? रोए जाती कहाँ है? तो ये सारी बातें उन्होंने यमराज से पूछ ली। तब यमराज कहने लगे नहीं मानता, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना यश चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना राज चाहिए, मुझे तो केवल ये प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उसने कहा तो फिर सुन, भक्ति में भक्ति सबसे प्रिय जो है वो है जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ दे, मिला दे, उसके स्वरूप में पहुंचा दे, वो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और वो भक्ति ध्यान से शुरू होती है, क्योंकि ध्यान की ही तरंगे परमात्मा से जुड़ सकती है, शब्दों की नहीं। शब्द तो रास्ते में भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान महारण्यम चित्त भ्रमस्य कारणम, शब्दों का ज्ञान तो चित्त को भ्रमाने वाला ज्ञान है। बुद्धि को जो हमें परमात्मा को बुद्धि से बुला रहे हैं, शब्दों से बुला रहे हैं, वो परमात्मा उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। भले उसका काम तो बना सकते हैं वो दूर से बैठे हुए कि उसकी ये विनती है, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तो ध्यान की गति को पकड़। उसने फिर उसकी विधि बताई कि ध्यान के अंदर जब तुम जाओगे तो अपनी शक्ति, यहाँ कुंडलिनी शक्ति सारे अज्ञान की सरदारनी है और सारे ज्ञान को अपने अंदर भरे हुए है, यही नहीं आगे बढ़ने देती। जिसकी कुंडलिनी नहीं जागी वो दर दर मारा मारा फिरेगा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं आएगा, अंत में खाली चला जाता है। इसलिए इस कुंडलिनी शक्ति को जगा ले तो तेरे अंदर परमात्मा की तरंग जुड़ने का कोड खुल जाएगा। कोड माने पासपोर्ट, तो ये मिल जाएगा। वो पहला पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट खुल जाएगा और वो खुलने के बाद तब तू परमात्मा से अपनी तरंगे जोड़ सकेगा, क्योंकि ध्यान की ही तरंगे परमात्मा तक जाती हैं और कोई तरंगे संसार में परमात्मा के पास आज तक ना तो पहुंची हैं और ना कभी पहुंचेगी। क्योंकि ऋषियों ने ये भी कह दिया कि शब्दों से हम पालेंगे तो शब्द ज्ञान महारण्यम चित्त भ्रमस्य कारणम, बृहदारण्यक उपनिषद में तो साफ लिख दिया ऋषियों ने। सबने मीटिंग की थी बहुत ज्यादा, समय रिजल्ट निकला भाई, रिजल्ट ये है कि चित्त को भरमाने वाला ही ज्ञान है। शब्दों में कह लो या किसी तरह से कह लो, ज्ञान तो वो है जो खुद अपने अंदर प्रकट हो जाए। जो ज्ञान हमने बाहर से लिया है, चाहे रामायण से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, सत्संगों से सुनना, वो हमने बाहर से लिया है, वो केवल ज्ञान नहीं कहलाता, वो जानकारी कहलाती है। कुछ जानकारी हुई है। ज्ञान वो है जो हमारी आत्मा के अंदर, क्योंकि स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, चाहे ज्ञान में आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान और बल और शक्ति से भरपूर होती है। आत्मा वो ज्ञान से होती है, इसलिए आत्म ज्ञान जब खुल जाता है अंदर से, तो फिर ज्ञान बजाय बाहर से अंदर आने के फिर अंदर से बाहर को बहने लगता है। फिर जैसे ट्यूबवेल का पानी अंदर से बाहर को बहता है, फिर आत्म ज्ञान बाहर बहेगा। इसलिए तो उसकी साधना पर लोग, अच्छा महाराज, तो अब वो कहते हैं मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वो कहती है मरने के बाद एक केंद्र नहीं है, जो मैं तुझे विस्तार से समझाऊं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी मरा और दूसरा मरा और तीसरा मरा, सब एक ही जगह से आए हों और एक ही जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्मों के अनुसार आए हैं और कर्मों के अनुसार ही बिछड़ जाएंगे और कर्मों के अनुसार योनियों में चले जाएंगे। कोई वृक्ष बनेगा, कोई पशु बनेगा, कोई सांप बनेगा, कोई बिच्छू बनेगा, कोई मनुष्य बनेगा, और कोई ऋषि मुनि साधु संत, कोई देवी देवता भी बनेगा।
तो अलग अलग भाग हैं, लेकिन इन सब कर्म कोश को काटने के लिए भी ध्यान ही है। नहीं ध्यान सदस्य पवित्र में विद्यते, क्योंकि ध्यान से श्रेष्ठ फिर कोई चीज है ही नहीं। और जिनके पास भगवान का ध्यान कनेक्शन, जोड़ने का कनेक्शन नहीं है, उनके कोडों का पता नहीं है, वो शब्दों में रामायण रट लो। क्या हो गया अगर हमने रामायण पढ़ ली? क्या हो गया यदि हमने कृष्ण चरित्र पढ़ लिया, या गीता रोज रोज पढ़ ली, या सुंदरकांड का पाठ कर लिया? तो क्या प्राप्त कर लिया हमने? मन को केवल रिझा लिया कि मैंने ये कर लिया। आत्मा को कुछ नहीं मिला। आत्मा की गिजा अमृत है, और अमृत ध्यान में उतरता है, क्योंकि वो कोप अमृत की धारा ध्यान को होता है। सारा ज्ञान उनको उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया। और ये आत्मा न जायते मिलते वा कदाचिन भवय भूत भवित भवन भूता अजो नित्यम शाश्वतम नहन्यते हन्यमान्य शरीर। ये जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावर न चैन कलन दयंत आप ही न सोचती मारता है। जैसे कहते हैं कि ये आत्मा ना तो शस्त्र से कट सकती है, ना जल में डूब सकती है, वायु से सुखा नहीं सकती, जल से गला नहीं सकता। तो ये ऐसी चीज है। तो ये आत्मा है, ये इस शरीर में रहकर भी अलग है, अपनी अलग कोठरी में रहती है लेकिन बंद है। ये इस शरीर के अंदर रहती हुई भी मुक्त है यहां भी, लेकिन कोठरी में बंद होने के कारण अपना प्रभाव भार नहीं डाल पा रही, बस शरीर को चला रही है। सदैव आत्मा शुद्ध मुक्तो नैवे बद्धित कहिचित बंधन मोक्ष मनुष्य शांति तस्मिन् शांति प्रशाम्यन्ति। यानी ये आत्मा सदा मुक्त है, ये कभी भी किसी भी काल में बंधन में नहीं आई। शरीर में रहकर भी ये बंधन में नहीं है, क्योंकि इसकी कोठरी तो चित्त के पर्दे पर अलग है। बाहर से आके माया ने एक दीवार या पर्दा लगा दिया है, उसमें बैठी है आराम से, क्योंकि इसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। चित्त बुद्धि मन तो बार बार कटेंगे, वह माया भी कट जाएगी, सारे कामों ये निकल कर साफ चली जाएगी। तो ये सदैव आत्मा शुद्ध मुक्त हो, ये सदा मुक्त है। नैवे बद्धित कायचित, किसी भी काल में भूत भविष्य वर्तमान कभी भी ये बंधन में नहीं आती। बंधन मोक्ष मनुष्य शांत हो। अगर ये बंधन और मोक्ष है तो आत्मा में नहीं है, ये मन के विषय है। मन ही बंधता है और मन ही खोलना है। तस्मिन् शांति प्रशाम्यन्ति, तभी आदमी को प्रशांति मिल सकती है, शांति या परमात्मा का धाम मिल सकता है ना। विषय तो बहुत है। शरीर के अंदर 15 जगह अमृत बनता है, 15, जिनमें सबसे बड़ा अमृत एक कुंड है। जब योगी की धारा धीरे धीरे ध्यान के द्वारा गुरु की क्षमता पर है, ये सब उन कोडों को खोलता खोलता उस 15वें चक्र तक ले जाता है, और वहाँ जाकर के उसकी कोप खुलती है, तो उसमें से जो अमृत निकलता है उसमें ये स्नान करने के बाद मोक्ष को चली जाती है, क्योंकि वहाँ जीरो बैलेंस हो जाता है। इसका कर्म बंधन नहीं, कुछ नहीं होता। ये आत्मा ऐसी है, सदैव आत्मा शुद्ध मुक्त, इसलिए ये आत्मा सदा मुक्त है, कभी भी ये बंधन में नहीं आती। अच्छा, और आगे कहते हैं, और ये पाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्य चक्षु सुरत्य करने स वेति विश्वम नैश्च तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रह्यम पुरुषम पुराणम। ये आत्मा, इसके न तो हाथ है ना इसके पाँव हैं, फिर भी सारे काम करती है। न आंखें हैं, सबको देखती है, न कान है, फिर भी सबकी वाणी सुनती है, क्योंकि सबकी तरंगों को नोट करती है? पाणी पादो जवनो ग्रहिता पक्षत करने सोते करने स वेति विश्वम नैच तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रह्यम पुरुषम पुराणम। ये तो सबको जानती है, फिर भी इतना होने के बाद भी, चूंकि वहाँ इसके चित्त बुद्धि मन, तो ये तो मन माया के अधीन है, मन खुद माया के अधीन है, चित्त बुद्धि और मन। और वो जो आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है, जो आत्मा का निजी स्वाभाविक मन है, वो निराकार है, अव्यक्त है, और आत्मा में विलीन है। यदि परमात्मा में जो निराकार सत्ता है, यदि उसमें ये चित्त बुद्धि और मन नहीं होते तो तुम्हारे अंदर भी नहीं होते यार, क्योंकि उसी का अनुरूप तुम हो, फिर उसमें भी नहीं होते। अब चूंकि उसमें है आत्मा के अंदर, वही चीज बीज में ही पेड़ है, बीज में ही पत्ते हैं, उस बीज में ही तने बने हुए हैं, उसी में फल भी है, उसमें तरह तरह की सुगंधें भी हैं, और फल सब कुछ फूल उसी के अंदर भरा हुआ, बीज के अंदर धीरे धीरे अपना रूप लेते चले जाते हैं। इसी तरह से चित्त बुद्धि और मन जो आत्मा के हैं, वे ही प्रकट होकर बाहर निकलते हैं, माया उन्हें पकड़ करके साकार रूप देकर चित्त बुद्धि और मन करके अपने रंग में रंग देती है। वो अपने रंग में रंग देती है। इसलिए यमराज कहते हैं, पुत्र नचिकेता, वो हाँ नचिकेता, तो आत्मज्ञान ज्ञानी बन, आत्मज्ञान का सहारा ले, यदि तू अमर होना चाहता है। तो दूसरा वचन हो, अब तो अगला वचन मांग,
दो तो मैंने बता दिए कि तीसरा यह है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिता मुझे स्वीकार करें, कि वो मुझसे बहुत गुस्से में है। उसने कहा ठीक है जाओ, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पिता। तो आश्रम में उस वक्त वहाँ क्या हो रहा था, उसकी मिट्टी पड़ी हुई थी। किसकी? हाँ, जो उसकी माँ ने जलने नहीं दी, फूकने नहीं दी, वो मिट्टी धरी थी, वो रूह वहाँ अलग खड़ी हुई है। समझा नहीं? क्योंकि अब उसमें रूह अपने आप वापस नहीं जाती, क्योंकि जिस केंद्र पर रूह जाकर के स्थिर होती है शरीर के अंदर, वो सूख करके बंद होती है। अब रूह प्रवेश करे तो करे कैसे? अब ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो कोड से, अपनी शक्ति से उस कोप को खोल दे और रूह प्रविष्ट हो गए और फिर जीवित हो जाए। उधर आम जनता ने उस पर डंडे बजाने शुरू कर दिए इस महात्मा पे। जब ये अपनों को नहीं छोड़ा तो औरों का छोड़ा, भगन लगे सबको मारना पीटना, तो उसको करा और वो भी घायल हो गया और घायल होकर जाकर गिर पड़ा एक जगह गिर पड़ा। अब गिरने के बाद जनता ने सोची मार दिया है, मर गया है, चले गए। थोड़ी देर पीछे वो उठा तो जब उसने कहा, अपनी रानी के पास आया जो साथ हुई थी, कि मुझसे बहुत भारी गलती हुई, मैं अपना वरदान वापस लेना चाहता हूँ, मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। 3 बार उसने कहा। तभी ब्रह्मा जी ने एकदम से प्रकट होकर के कहा, मैंने ये कहा था जिस दिन तो अपना कोई भी श्राप वापस ले लेगा वो श्राप फिर तेरे पे लागू हो जाएगा। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उस तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हो गई। अब उसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में अब वो जो ऊपर बाकी ब्रह्मा जी आए हुए थे, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम श्राप के कारण मरे हो, आयु तुम्हारी बकाया है, आयु तुम्हारी बकाया है, आओ मैं तुम्हें से प्रविष्ट करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने उस बुत में वो डाल दी आयु। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भक्ति और यो सायोग साधना जो है, इसे आपने बहुत हल्के में ले रखा है, बहुत हल्के में ले रखा। सोच रहे हो अगले में कर लेंगे। यदि तुम्हें कोई हम ये भरोसा दे कि अगले में पाना है तो मुझसे बड़ा मूर्ख और तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जब एक चीज मिली हुई है इसी में क्यों ना हो। यदि एक लड़का ये कहे कि मैं 5वीं तक पढ़ लिया और अगले जन्म में पढ़ूंगा, फिर 30 जन्म में आगे और पढ़ लूंगा, ऐसे 5 जन्म में मुझे जाके PhD की डिग्री तो मिल ही जाएगी। तो 5 जन्म की डिग्री की बात कर रहा है, इसी में कर ली डिग्री तो कर ली, नहीं तो नहीं मिलेगा मौका। कोई ना कोई कर्म अड़के तुझे संसार में फेंक देगा। सावधान होकर चलना है। जिसे पाना है इसी जन्म में पाना है, खुद हो या प्राप्त कर लो। जो कई जन्मों का भरोसा देने वाले हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करता। एक में ही पार करो, और मैंने सिद्ध करके दिखा दिया अपने शिष्यों में, एक ही जन्म। इसलिए रोज समय निकाल करके ध्यान में जाओ। तरंगे जोड़ना मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा। जब तुम बैठोगे नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो नचिकेता को ज्ञान हुआ, वो जागृत हुआ और उसने फिर संसार में बीड़ा उठाया कि मैं समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनको मिटाऊंगा, और समाज में ये जो श्राप की प्रथा है इस पर को भी बैन लगाऊंगा, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है और घोर कलयुग में तो बात बात पर श्राप दिए जाएंगे, तो सृष्टि खाली हो जाएगी, अच्छे भले बुरे सब मर जाएंगे। अतः मैं इस पे भी पाबंदियां लगाऊंगा। उसने अपनी तपस्या से वरदान मांग करके कहा कि आज के मनुष्य जो महर्षि ब्रह्म ऋषि की श्रेणी को चला गया, केवल उसी के ही श्राप पूरे वरदान पूरे होंगे, नहीं तो और किसी के नहीं होंगे। कितने पीछे पछड़ रहे हो। ये था नचिकेता। जय सच्चिदानंद।